नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी में आपका बहुत स्वागत है। 91.2 मेगाहर्ट्ज़ की रेडियो तरंगों पर आप इसे सुन पा रहे हैं। दोस्तों, आज अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस है, तो हम आज पहुंचे हैं डॉक्टर सुशीला तिवारी राजकीय मेडिकल कॉलेज राजकीय चिकित्सालय हल्द्वानी में, और हम नर्सिंग स्टाफ मैं अभी स्टाफ रूम में हैं इस वक्त पे, और सिस्टर मैथ्यू यहाँ पर नर्सिंग सुप्रिटेंडेंट हैं जो कि यहाँ पर सीनियर मोस्ट हैं, तो वो यहाँ पर रूम में मौजूद हैं। उनके रूम में हम इस वक्त मौजूद हैं। अनुग्रह जोसेफ यहाँ पर हैं जो कि डेप्यूटी सुप्रिटेंडेंट हैं, और इला चौधरी हैं वो भी डेप्यूटी सुप्रिटेंडेंट हैं। पुष्पा राजग्रह यहाँ पर हैं, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर हैं, और रोजी पाल हैं, मार्गरेट मसीह हैं, शशि प्रभा व्हीलर हैं, और विभा श्रीमाली हैं। तो आप सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हम लोग आज बात करेंगे कि जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल की याद में इस दिवस को मनाया जाता है, जो कि आधुनिक नर्सिंग की जन्मदाता थी। लेडी विद द लैम्प उनको कहा जाता है। रात में लालटेन लेकर वो निकलती थी, और क्रीमिया युद्ध के बाद सैनिकों की सेवा के लिए उनको बहुत जाना जाता है। तो आज हम नर्सिंग पेशे की तमाम चुनौतियों पर भी बात करेंगे। उसके अलावा जो तमाम खट्टे मीठे अनुभव हैं आप लोगों के, उन पर भी बात करेंगे। और फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने ही सबसे पहले इस पेशे को एक सम्मान दिलाया है। तो कितना लोगों से सम्मान मिलता है, और ख़ासकर कोविड महामारी के बाद तो हमने देखा कि कितना सैल्यूट सब लोगों ने किया है नर्सिंग स्टाफ को, कि कैसे मौत से जूझते हुए लोगों को आपने कोविड टाइम पे बचाया है। तो मैम, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू जी। तो सबसे पहले आना चाहती हूँ पुष्पा राजग्रह मैम के पास में, सीनियर राजवंश मैम के पास में, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर हैं। मैम, बताइए किस तरह से आप इस दिवस को सेलिब्रेट करते हैं, और कैसा, इतना आपकी उम्र काफ़ी मतलब जितनी भी है, कितना अनुभव आपका कैसा रहा पूरी पेशे का? मेरा अनुभव मैं कम से कम 30 साल का हो गया है ट्रेनिंग से अभी तक का। और यहाँ पर जब से मैंने सुशीला तिवारी को ज्वाइन किया है, तब से यहाँ पर प्रोग्रेस होती चली जा रही है। जितनी हमारी नर्सों की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन इतना हमारे यहाँ नर्सों की कैटेगरी 2-2, 3-3 हो गई हैं। कुछ हम लोग नियमित हैं, और कुछ लोग हमारे साथ जो है अनियमित, क्या कहते हैं, जिनकी कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हैं। तो जो हम लोग नियमित हैं वो तो काफ़ी कम है, और जो हम लोग आ रहे हैं लोग नए वाले, वो कम है, जिससे कि हमारे काम पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। जितना हम लोग अच्छा काम देना चाहते हैं उतना अच्छा काम हो नहीं पाता, क्योंकि काम का बहुत बर्डन है। मैम, तो पोस्ट सैंक्शन है नर्सिंग की यहाँ पर, या पोस्ट सैंक्शन ही नहीं है? पोस्ट सैंक्शनड है। जी सैंक्शनड है, उसमें फिलअप अभी हुआ नहीं है। जी। तो अभी सिस्टर मैथ्यू के पास हम आके डिटेल में जानेंगे, तो क्योंकि ये पोस्ट वाले मसले हैं तो मैम ज़्यादा बेहतर बता पाएंगी। तो पुष्पा राजवंश मैम से हम जानते हैं कि और मैम आपके अनुभव कैसे रहे हैं। सुशीला तिवारी में आप कितने सालों से हैं? हाँ, मैं यहाँ पर, मुझे 25 साल पूरे हो जाएंगे, और यहाँ का अनुभव बहुत अच्छा है। काम तो ज़्यादा है ही है, लेकिन जो भी मरीज आते हैं वो अच्छे होके जाते हैं, और यहाँ की बहुत अच्छी तारीफ़ करते हैं। अब कुछ पेशेंट ऐसे भी होते हैं, 100 में से 5 पेशेंट ऐसे भी होते हैं कि जिनका हम लोग अच्छे से, उनको लगता है कि हम लोग अच्छे से नहीं कर पाते हैं, तो कुछ लोग इसकी आलोचना भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे लोग तारीफ ही करें, कुछ लोग आलोचना भी करते हैं। लेकिन हम लोग जितने लोग हैं, हम लोग सोचते हैं कि जितना अच्छे से अच्छा हो वो काम करें। तो मैम, घर से आपको शुरुआत में किस तरह से फ़ाइट करनी पड़ी थी इस पेशे में आने के लिए, और कैसे कैसे आप लोगों ने अपना एक सम्मान बनाए रखा कि हम इतना सेवा करती हैं, और अपने हकों की लड़ाई आप लोगों ने लड़ी होंगी? कुछ अनुभव आपके हों तो बताइए। नहीं, इस प्रोफेशन में आने के लिए ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हो। हमारा अपना मन था कि हम इसको ट्रेनिंग को करें जी, और जो कि समाज में हम लोग अपनी सेवा दे सकें जी। आपके वक्त पे काफ़ी कम आते होंगे, अब तो बहुत नर्सिंग कॉलेज खुल गए हैं। हाँ, पहले सबसे पहले यहाँ पर 24 मरीज भी बहुत ज़्यादा होते थे, क्योंकि हमारे 2 ही वार्ड खुले रहते थे। जब मैंने ज्वाइन किया तो यहाँ पे वार्ड भी और एक ICU था, जिसमें 24 भी मरीज हो जाते थे। तो लगता था कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि स्टाफ भी कम था और पेशेंट भी कम थे। आज तो इतने ज़्यादा, हम लोग 300 से ज़्यादा स्टाफ हो गया है, और हमारे पास पेशेंट भी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, अभी 300 से ज़्यादा यहाँ पर स्टाफ है। हाँ जी। तो मैम, आपके पास दोबारा आएंगे अभी, तो हम सिस्टर मैथ्यू के पास में चलते हैं जो कि नर्सिंग सुप्रिटेंडेंट हैं। जी बिल्कुल। तो काफ़ी दीवारें यहाँ पे सजी हैं, फ्लोरेंस नाइटिंगेल की तस्वीर भी यहाँ पे दिख रही है, और भी बहुत सारे अवार्ड ये सब आपको जो मिले हैं ये हैं। तो हम दिखाना चाहते हैं कि कैसे दिन रात मेहनत करके जो है हमारा नर्सिंग स्टाफ पूरा सेवा दे रहा है समाज को। तो मैम, थोड़ा सा बताइए कि किस किस तरह से
चुनौतियाँ क्या हैं आपके पेशों की, सबसे पहले तो ये बताइए। चुनौतियां तो मरीजों की तरफ से तो बहुत है, पब्लिक की तरफ से भी है। जितने भी काम करे पेशेंट तो रोते हुए आते हैं, पेशेंट तो हमेशा परेशानी में रहते हैं। जी। उनकी सेटिस्फैक्शन जो है, जिस हिसाब से हम मेहनत करते हैं वो सेटिस्फैक्शन की जो जवाब हमें मिलता नहीं है, सबसे पहली बात तो ये है। फिर गवर्नमेंट की तरफ से भी जिस जो है लेवल में हमें रखना चाहिए वो हमें फैसिलिटी नहीं दिया जाता है। यहाँ पर भी हम लोगों ने जो है सीनियर, मैं खुद 27 साल से ये मेडिकल एजुकेशन में है, आज से स्टाफ नर्स हमने ज्वाइन कर लिया था। अभी तो कि यहाँ हमारे सीनियर सेक्शन गैसेटर लेवल की जो नर्सिंग सेक्शन है, इनका ना सर्विस रूल बनी है, ना हमारा एक भी प्रमोशन हुई है इतने सालों से, कुछ भी नहीं हुआ है अभी तक। बार बार हम डिमांड करते जा रहे हैं कि ऊपर को हमारा सर्विस रूल बनाइए, सब कुछ करिए, लेकिन ऐसा कोई जवाब ऊपर से नहीं मिल पाते। मैम कोविड टाइम पे पे स्केल भी हमारा अदर गवर्नमेंट हॉस्पिटल के हिसाब से स्केल हमारा नीचे रखा हुआ है जी। उसके लिए भी हम लड़ रहे हैं। हो सकते हैं मुमकिन है कि मिल जाए आपकी ये प्रोग्राम की थ्रू जो है गवर्नमेंट ऑफिसर्स का भी वो हो जाए। पेंशन का भी प्रॉब्लम है, ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं है कई जो लोगों को, जो है हम लोग सीनियर्स जो है। जी मैम। तो इस तरह की कई तो मैम कोविड में तो ये सबसे पूरे कुमाऊं भर का एकमात्र यही हॉस्पिटल था। कोविड की पूरा जो है लोड हमारा सुशीला तिवारी का था कुमाऊं रीजन से जो है। उस वक्त की याद तो हम करना नहीं चाह रहे कि इतनी मुश्किल सा रात भर हम लोग सोते नहीं थे। एक होती है नर्सिंग स्टाफ जो है पेशेंट के जो है डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं, उनका जो है ड्यूटी है, ड्यूटेबल्स है वो करना, प्लस इस बारे में किसी को कोई आइडिया नहीं होता था कि क्योंकि ये डिसीज़ जो है पैंडेमिक तो पहली बार हुआ है हम लोगों की लाइफ में भी जो है, तो इसको मैनेज करने में, इसकी ड्यूटी लगाने में, इनमें क्या क्या स्टेप्स आते, क्या क्या परेशानी होते। तो रात को शायद ही हम लोगों ने स्टार्टिंग डेज में एक जो सीनियर सेक्शन भी है यहाँ का नर्सिंग सेक्शन भी, जो एक एक घंटा ही सोया होगा। उसके बाद फ़ोन आते हैं कि इसको क्या करना है, इसको कैसे करना है, ऐसी परेशानियाँ, सामान की दिक्कतें, अवेलेबिलिटी शुरू में नहीं थी, सामान की दिक्कतें, पेशेंट को केयर करने में किस तरह करना है उनका। एक तो आपको पता होगा पूरा इंडिया में जो है मेडिकल एंड नर्सिंग प्रोफेशनल बहुत ही कम है, जो ज़रूरत है उसे 1/3 भी जो है होता नहीं है हॉस्पिटल्स में जो है। उनके ऊपर और तरह से पूरी बर्डन हो गया वो। और वक्त तो ये नर्सिंग स्टाफ की जो हॉस्पिटल में पेशेंट के साथ उनके रिलेटिव्स होते हैं और केयर करने के लिए अदर एसोसिएटेड डिपार्टमेंट्स की एम्प्लॉइज़ होती है, लेकिन कोरोना में क्या था, सिर्फ नर्सेस और डॉक्टर्स ही था और वार्ड अटेंडेंट और स्वीपर, अदरवाइज तो और कोई भी नहीं था। पूरी लोड जो है ट्रिपल लेवल में उनके स्टॉक से लेकर, स्टॉक मैनेजमेंट से लेकर, खाना पीना से लेकर सब कुछ जो है नर्सेस की और डॉक्टर्स की सिर पर पड़ गए थे। तो उस वक्त तो बहुत ही डिफ़िकल्ट था हम लोगों के लिए मैनेज करना, लेकिन कहीं जो है NGO से कई संस्था है, इसके बाद हम लोगों की बहुत तारीफ़ भी हुई है, हमें जो है प्रोत्साहन भी किया, सम्मानित भी किया। हम उन सभी NGO, सभी जो संस्थाएं हैं उन सबको हम थैंक यू कहना चाहेंगे कि मतलब इतना अप्रिशिएट किया है। जी बिल्कुल। और साथ साथ हमारी तंगा भी कटी उस वक्त। एटलीस्ट सरकार को गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की जो मेडिकल प्रोफेशन वाले इनकी सैलरी नहीं काटना चाहिए था, ये मैं बार बार कहूँगी, हर मैंने स्टेज में कहा। जो कोविड के लिए जो काटी जा रही थी, कोविड के लिए जो काटे उसमें मेडिकल प्रोफेशन वालों के पास इतनी लोड भी था, उन्होंने काम भी किया। तो इंसेंटिव मिलना चाहिए। नहीं, इंसेंटिव तो हमें कुछ भी नहीं मिली है। हमें नहीं मिली। जूनियर लेवल पे 3,000 रुपये गवर्नमेंट ने एक बार दिए है, अदरवाइज तो सीनियर्स किसी को नहीं मिली है। और प्लस हम लोगों का जो है 10 मंथ्स तक हर महीने जो है DA रोका गया है, 3 DA रोका गया है, और एक दिन की सैलरी भी शुरुआत में रिडक्टिव है 5-6 मंथ्स। तो ये तो बहुत दुखद है कि आप लोग तो, अब ये तो सरकार के रूल है तो हम इसमें कुछ कह नहीं सकते, लेकिन मेरा ये वो है कि कम से कम मेडिकल एम्प्लॉइज़ का वो पेमेंट वापस मिलना चाहिए। जी क्योंकि हम लोगों ने इतना काम भी किया उस वक्त। बिल्कुल। तो सिस्टर मैथ्यू के पास फिर आते हैं लौट के मैम, है ना। तो पुष्पा अनुग्रह जोसेफ मैम यहाँ पर हैं, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट हैं। मैम आप से यहाँ से शुरू करती हूँ, किसने आपको प्रेरित किया इस पेशे में आने के लिए, और पहली ज्वाइनिंग कहाँ थी आपकी, कितने साल पहले, कब की बात है? मेरे को हो गए कम से कम अभी 30 ईयर्स हो जाएंगे ट्रेनिंग करे हुए, 96 के पास आउट हुआ। और उससे पहले मैंने केशलता बरेली में काम किया, फिर NRHF में काम किया, उसके बाद थर्ड टाइम मैं इधर आई, यहाँ पे आए हैं। तो अनुभव कैसे रहे आपके पूरे सर्विस के? बहुत अच्छे रहे, और किसी ने इंस्पायर नहीं किया, खुद का था कि इस प्रोफेशन को हमने अपने मन से ज्वाइन किया। जी जी, किसी प्रेशर में ज्वाइन नहीं किया। जी। अभी तो सरकार काफ़ी बढ़ावा दे रही है कि गर्ल्स जो है इस पेशे में आएँ, बहुत सारी कंसेशन, बहुत
बहुत सारी पोस्ट टाइम टू टाइम निकाली जा रही हैं, तो कैसा लगता है कि अब बहुत सारी गर्ल्स आ रही हैं इस पेशे में अच्छा देखकर? लगता है। हमारा प्रोफेशन बहुत डिवाइन प्रोफेशन है और मीन्स पेशेंट को सर्व करना, और जब वो अच्छा होकर जाता है, जो उसके चेहरे पे खुशी होती है, वो देख के अच्छा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जिम्मेदारियां, जैसे अभी आप सीनियर हैं तो अब आपके पास थोड़ा अलग तरह की जिम्मेदारियां होंगी। शुरुआत में जब आप जूनियर से रहे होंगे तो तब का समय भी पेशेंट की टफ रहा जिम्मेदारी होगा। थी, मतलब पेशेंट के साथ काम के लिए काम करते थे जी तो वो फ़र्क था कि ये था, होता था कि पेशेंट अच्छा होके जाना चाहिए, अच्छे से हम उसकी केयर करें, जी, जी। ठीक होके जाए। जी और अब ये है कि स्टाफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, कि उनकी ड्यूटीज़ है, उनकी छुट्टियां हैं, वो सारा कुछ देखना होता है। जी, थैंक यू मैम। अभी लौट के आते हैं जी। तो इला चौधरी मैम हमारे साथ मौजूद हैं। तो रोजी पॉल हैं हमारे साथ में जी। तो मार्गरेट मसीह हमारे साथ मौजूद हैं। मैम बताइए अपने पेशे के बारे में कुछ, और कैसा अनुभव है आपका इतने सालों का? कितने साल हो गए मैम आपको? मैम मुझे भी लगभग 25 साल हो गए हैं इस जी। हॉस्पिटल में काम करते हुए। जी। और जब हम लोग ने ज्वाइन करा था तो हमको यही सुनने को मिलता था, ये कुमाऊं का एकमात्र हॉस्पिटल है। और पेशेंट का लोड भी लगातार हम लोग देख रहे हैं कि हमने 24, जैसे पुष्पा राजवंश सिस्टर ने बताया कि 24 पेशेंट से स्टार्ट होके आज हम 450 से 550 पेशेंट तक कैटर करते हैं इस जी, हॉस्पिटल में। जो और एडमिट हैं, जो हाँ, आईपीडी जो अभी में। एडमिट हैं। और देखते देखते बहुत सारे डिपार्टमेंट खुले, मेडिकल एजुकेशन भी हॉस्पिटल से कन्वर्ट हुआ, वो सारा एक्सपीरियंस, मतलब इतना एक्सपीरियंस है, और मैम उसमें पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, कि मैं उसको इतने कम क्षणों में शायद समराइज़ ना कर पाऊँ। जी। और मैं इस इंस्टीट्यूट का पार्ट बन के बहुत प्राउड भी फील करती हूँ। और मैम ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हमको कोविड में कि मैम ने जो बताया कि हम लोग सच में रात को सो नहीं पाते थे। और उन दिनों ना मैंने अपने हस्बैंड को देखा, ना मैंने अपनी बेबी देखी। हमको बस ये होता था कि कैसे हम पेशेंट की सेवा करें और कैसे हम उनको ठीक करके घर भेज दें। हमारे सामने ऐसी डेथ्स हुई पेशेंट की, हम लोग याद तो नहीं करना चाहते, लेकिन वो भी एक हमारा एक्सपीरियंस हुआ। हमारी पूरी मेडिकल फेटर्निटी उस समय इतना काम कर रही थी, सभी के ऊपर बहुत वर्कलोड था, लेकिन सुशीला तिवारी और सारे स्टाफ ने, डॉक्टर्स ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने मिलके उस जिम्मेदारी को बहुत ही कहना चाहिए सराहनीय रूप से निभाया। बिल्कुल। और छोटे वक्त में मैं क्या बताऊँ मैम, मेरी बहुत कम एज थी जब मैंने ये प्रोफेशन ज्वाइन कर लिया था। जी। और अब छोटे बड़ी ग्लिम्सेस हैं हमारे पास जी। कि पेशेंट जो है कैसे जब ठीक होके जाते हैं, जब वो आते हैं ना, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अब हमको इतना एक्सपीरियंस हो गया, बहुत इरिटेटेड रहते हैं, लेकिन वही पेशेंट जब ठीक होके जाता है ना, वो इतनी ब्लेसिंग्स देता है जी। कि वो सारा दुख और दर्द ना हम भूल जाते हैं। जी। तो मेरा यही एक्सपीरियंस है कि अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा बहुत। जी, जी। और मैं भविष्य में गर्ल्स को और बॉयज़ को दोनों को मोटिवेट करना चाहूँगी कि इस सेवकाई के, इस सेवा वाले काम में आए। जी, जी। सेवा भाव से अगर आप काम करेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आपका मोटिव ठीक होना चाहिए। आप अगर सेवा भाव से मोटिव ठीक, पैसा कमाने के उससे आएंगे तो आपको बहुत शॉर्टकमिंग्स लगेंगी। बिल्कुल। लेकिन मैम अगर- बॉयज़ कितने हाँ, आते हैं इस फील्ड में? मैम अब तो बॉयज़ भी, अब हमारे मेल नर्सेज की भी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पहले संख्या काफ़ी कम होती थी मेल नर्सेज की, लेकिन अभी काफ़ी संख्या में मेल नर्सेज आते जी, हैं। जी। हमारा नर्सिंग कॉलेज भी शुरू हो चुका है, BSc नर्सिंग यहीं पे हमारे कॉलेज में होती है। जी, वो भी जी। एक बहुत बड़ा वो है, सराहनीय कदम है इस कॉलेज की तरफ से। बिल्कुल। और मैम कितना ज़रूरी है एक नर्स के लिए बहुत सहृदय होना, उसका मतलब बोली अच्छी हो एटलीस्ट पहले प्राइमरी में, जो है कि मरीज़ को जिससे खुशी मिले, आधा तो मरीज़ उसी से शायद ठीक हो जाता है। मैम हम लोग ना जब फर्स्ट स्टेप लेते हैं, जब हम अपना प्रोफेशन शुरू करते हैं, तो हमें उस दिन से ये बताया जाता है कि स्किल और सॉफ्ट स्पोकन, दो काम आपके हाथ में होने हैं। स्किल, जी। क्योंकि ये काम वैसा नहीं है कि आप स्किलफुली करना है आपको, आप जी। किसी की जान आपके हाथ में, किसी की लाइफ के साथ आपके हाथ में है, तो हमें स्किलफुल और सॉफ्ट स्पोकन। जी। मैं इस समय पीडियाट्रिक में हूँ, तो मैं जब बुक्स पढ़ती हूँ उसमें लिखा है कि आपको और एक्स्ट्रा सॉफ्ट होना चाहिए। ओह। हम लोग शायद जितना सॉफ्ट स्पोकन पेशेंट्स के साथ जी, रहते जी, जी। हैं, उतना शायद हम अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी नहीं होते। तो लेकिन मैम हम इस प्रोफेशन को जी। बड़े मन से और सहृदय से निभाते हैं, जी, अपने जी। प्रोफेशन को निभाते आ रहे हैं। और हमारे मेंटर्स हैं, हमारे सीनियर्स हैं, वो हमें समय समय पे हमको मोटिवेट भी करते हैं और हमें गाइड भी करते हैं। जी जी। तो मैम बहुत शुक्रिया, कभी विस्तार से आपसे फिर आपके अनुभव जानेंगे। ठीक है जी मैम, जी थैंक जी यू। जी। तो हम अब पहुंच रहे हैं मैम के पास में। अच्छा लग रहा है मैम कि यहाँ पर जो है सिस्टर जो है, तो मैम आप कुछ बताइए, ऐसे ही बताइए, है ना। हम आते हैं फिर से, आप मैम आपका नाम? जी, विभा श्रीमाली मैम है यहाँ पर। मैम आपका एक्सपीरियंस किस तरह का है और क्या चुनौतियाँ इस वक्त बनी हैं नर्सिंग पेशे के लिए?
ऑल ओवर मतलब क्या चुनौतियाँ हैं? मतलब एक तो बर्डन हमेशा ये और सारे हॉस्पिटल्स में है, अगर पर्याप्त संख्या में नर्स हों तो बहुत ज़्यादा इरिटेशन न तो आप लोगों को होगा ना पेशेंट्स को होगा। लेकिन यहाँ सुशीला तिवारी में तो नर्सेस पे एक्स्ट्रा लोड रहता है, एक्स्ट्रा लोड है। वो तो हमेशा ही रहता है नर्सिंग से रिलेटेड। बर्डन कम नहीं होगा, हाँ मरीजों के लिए जो सेवा हो रही है और बढ़िया तरीके से वो करेगा। जी बिल्कुल आप बिल्कुल जितनी काम देखो 2 आवर्स में जितनी हम कर सकते हैं उतना पूरा ही कर रहे हैं। बिल्कुल। तो एम्प्लॉइज बढ़ने से और भी जो काम करना है वो और भी काम करेगा। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। मैम आपको कितने साल हो गए हैं? मेरे भी यहाँ पे 21-22 साल हो गए जी। यंग आई थी, यहीं पे बुढ़ी हो गई मैंने। अभी तो मैम यंग हैं आप और एक्सपीरियंस हमारा भी बहुत अच्छा रहा। और जी। कोविड के टाइम में तो खैर सभी पे क्राइसिस बहुत ही ज़्यादा, सभी परेशान रहे, जी। फैमिली से किसी का कोई वो नहीं है। मतलब जी सबसे मैम ज़्यादा नर्सिंग वर्कलोड सुशीला जी तिवारी आप लोग मैम अलग अलग डिपार्टमेंट के साथ अटैच होते हैं या क्या प्रोसेस होती है? जैसे आप जैसे किसी हाँ ये अलग जी अलग जैसे डिपार्टमेंट आपका है। कहाँ आपने जैसे काम इस समय मैं वर्तमान में सर्जरी ओटी में हूँ, जी। तो वहाँ पे ऑपरेशन थिएटर में हूँ। जी जी तो वहाँ पे पेशेंट का जो भी ऑपरेशन से रिलेटेड जो रहता है वो जी, जी। प्लस स्टाफ का जो भी इशू रहता है वो जी 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 तो एक तरह से आप लोग डॉक्टर ही होते हैं इतने सालों से काम कर करके एक्सपर्ट, मतलब अगर संभालने को दिया जाए पूरा तो आप लोग मैम कर लेंगे। जिम्मेदारियाँ तो हाँ। फैमिली सिस्टर पे ही रहती है। सिस्टर ही संभालती है। जी 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 वही मैं कह रही हूँ, हम लोग खुद देखते हैं, हम खुद देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मेरी जब डिलीवरी हुई थी तो मुझे याद है कि डॉक्टर ने खाली बस थोड़ा सीजर लगाई थी, वो भी बस, उसके अलावा सारा काम जो है वो नर्सेज ने किया था। तो कभी आप लोगों को उतना वो सम्मान मिलता है कि आप नहीं हिसाब से नहीं मिलता, जी। जी 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 बिल्कुल एक स्टेपनी की तरह है, हमें कहीं भी फिट कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। मैम कौन से विभाग में ज़्यादा आपका काम का अनुभव ज़्यादा अच्छा रहा है? मतलब किस में ज़्यादा आसान काम होता है या किस में ज़्यादा चुनौतियाँ? ऐसा भी है कि किसी विभाग के साथ ज़्यादा काम होता है या सब जगह एक जैसा काम नहीं, है? अलग अलग विभाग में अलग अलग तरीके, जैसे आईसीयू होते हैं हाँ। वहाँ का काम भी अलग होता है और पेशेंट भी वहाँ पे अलग तरीके के होते हैं। जी। सिक पेशेंट होते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे बहुत सिंसियर होकर के काम साथ करना काम पड़ता करना है होता है। कि कोई भी वो ना हो। जी जी परेशानी ना हो। जी 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 तो क्या संदेश देंगे आप इस मौके पर आज हमारे तमाम जो लोग सुन रहे हैं, जो आपके पास पेशेंट बन के आते हैं और उम्मीद करें कि कभी ना पहुँचे इस तरह से पेशेंट ना बने कोई भी आम आदमी, लेकिन जो आते हैं तो उनके लिए क्या मैसेज है आपका जो सुन रहे हैं इस वक्त आपको, कि किस तरह से आप चाहेंगे कि वो आपके साथ पेश आएँ? हाँ वो आए हैं, लेकिन हर आदमी जो भी आता है उसको जल्दीबाजी सबसे रहती है। हर कोई आदमी सोचता है कि मैं आऊँ और मेरा काम तुरंत हो जाए। तो हमारे पास भी इतने ज़्यादा पेशेंट होते हैं या होते हैं, तो वो भी थोड़ा संयम रखें और हम लोगों को भी संयम रखना चाहिए ना। बिल्कुल, उन बिल्कुल। लोगों को भी हमें सपोर्ट करना चाहिए कि इतने बिजी वार्ड में हर कोई पहले ही आके पहले ही काम कराना चाहे, तो थोड़ा सा उन्हें भी करना चाहिए, थोड़ा सा हमें भी करना बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल। जिससे इधर से भी कि हाँ, प्रेशर बढ़वा देते फिर वो इधर नेताओं से इधर उधर से प्रेशर बिल्कुल कराते हैं। बिल्कुल। मैम बस मैं फ़ोटो दिखा दूँ सबको कि आप हैं। मैम आपका नाम? जी तो मैम यहाँ पर हैं, बोलना नहीं चाहती। मैम कैसा लगता है आपको? कुछ तो बोल दीजिए एक बहुत लाइन। अच्छा लगता है। इस जी। हॉस्पिटल में मुझे हो गए 25-26 साल हो जी, गए हैं। जी। यहाँ पे जब आए थे तो जैसे हमारे साथ वालों ने बताया जी। कि मतलब कम पेशेंट थे, तो उस समय फिर हमारे सामने पूरा ये मेडिकल कॉलेज बना। फिर हमारे बच्चे भी आए, ये क्या नाम है, बीएससी नर्सिंग करने वाले, तो ये तरक्की करते गया। लेकिन वही है, हमारे पर वर्कलोड ज़्यादा है। जी मैम बीएससी नर्सिंग वालों को आप लोग पढ़ाते भी हैं क्या? नहीं नहीं, अच्छा। पढ़ाते नहीं, क्लिनिकल के लिए आते हैं। अच्छा क्लिनिकल के लिए आते हो तब पूरी clinical। हेल्प होती है। हाँ। जी 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 थैंक यू मैम, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इतना वक्त हमारे श्रोताओं को देने के लिए। तो फिर से हम लोग आते हैं मैथ्यू मैम के पास में। चलते चलते कुछ कंक्लूजन आप करें मैम। बहुत सारी डिमांड्स आपकी हैं, तो आप लोग क्या यूनियन है आप लोगों की पूरे क्या देश भर नहीं, में? हमारे यहाँ मेडिकल एजुकेशन एक न्यू डिपार्टमेंट खुली है। पहले तो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट में भी नर्सेस होते जी। हैं, तो 2 सेक्शन हो गए ना। एक ये मेडिकल एजुकेशन है, मेडिकल कॉलेजेस की जो नर्सेस है, तो हमारे इसमें ऐसे यूनियन कुछ नहीं है कि एक न्यू डिपार्टमेंट है। होपफुली सोच रही कि सब कुछ जो है अच्छा डेवलपमेंट होगा धीरे धीरे जो है। हॉस्पिटल में मैं फर्स्ट नर्स हूँ, जहाँ इस हॉस्पिटल की स्टार्टिंग से इस हॉस्पिटल में हूँ। तो मेरे ही सामने हॉस्पिटल की ओपीडी से लेकर अभी जितनी आप देख रहे हो, यहाँ पर आज की डेट पे 16 ओटी है, पहले तो एक भी ओटी नहीं था। तो हमने अपने सामने ही सब 1 by 1 करके खुली है। इतनी ये बड़ी हॉस्पिटल डेवलप हुआ। एक 140 बेडेड हॉस्पिटल थे ये, इनमें से ये मेडिकल कॉलेज बन गए। आज यहाँ पर 800 के करीब बेड है जी ना। 16 ओटी चल रहा है, 10 के करीब आईसीयू है जी। तो इतनी डेवलपमेंट हो गई। इसके साथ हमारा नर्सिंग कॉलेज भी यहाँ पर एस्टेब्लिश हो गए, जिसमें बीएससी नर्सिंग चल रहा है। उसमें भी आगे को जो है एमएससी की
भी प्रोग्राम है, जी पैरामेडिकल कोर्सेज चल रहे हैं, MBBS की बच्चों का UG एंड PG दोनों हैं यहाँ पे। तो इतनी डेवलपमेंट हो गया, आगे भी हम सोचते हैं कि जैसा ये सिर्फ हम ही लोगों की सिर्फ एम्प्लॉयज़ की मेहनत नहीं कह सकते, ये तो इसमें सब अधिकारियाँ हैं, बिल्कुल, जो है गवर्नमेंट का है, बिल्कुल। सबसे बड़ी बात है आसपास की जो पब्लिक है उनकी कोऑपरेशन है, उन सब की वजह से ये यहाँ तक आगे बढ़ी है। बिल्कुल। तो आगे भी हम सोचते हैं कि ये ऐसे चलते रहे करके, क्योंकि नर्सिंग प्रोफेशन में ही हमारा जो फाउंडर है वो ये कहते हैं इनोवेटिव चेंजेस करते रही है, तभी जाके जो है मेडिकल पेशेंट्स की केयर हो गया और इंस्टीट्यूशन की डेवलपमेंट हो गया। तो हम उन्हीं की उस पर चलते हैं। बिल्कुल मैम, जो नर्सिंग की जो पहली किताब थी वो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने ही लिखी थी, तो आपका इतना अनुभव हो गया इस संस्थान में, तो आपका है कभी प्लान है कि आप रिटायरमेंट के बाद कोई एक पुस्तक लिखें, अपने तमाम अनुभवों को उसमें साझा करें ताकि नहीं, उससे हमारी डिसर्टेशन है, हमारी हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन की कोर्स जब किया तो हमने खुद भी डिसर्टेशन किए हैं उसमें। आने वाला टाइम पर देखिए आप नहीं, अनुभवों पर जो है ना, अनुभवों पर जो है देखिए, अगर कोई ऐसे मौका आ गया तो जरूर हम अपने अनुभव जो है शेयर करेंगे किसी भाई बिल्कुल को। बिल्कुल। ठीक है, या तो आप रेडियो के जरिए भी कर सकते हैं, या फिर आप हम चाहेंगे कि लिखें ताकि हम सब भी पढ़ें कि किस किस तरह से चुनौतियाँ आती रही हैं। लेकिन सब चुनौतियाँ सब खत्म हो जाते हैं पेशेंट की खुशी देखते तो ठीक होके जब जाते हैं तो। जी 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 ये हमारा सबसे बड़ी जो है इच्छा भी ये है, हमारी सेटिस्फैक्शन है, हमारी प्रोफेशनल सेटिस्फैक्शन हमें तब दिखते हैं जब पेशेंट खुशी से तारीफ करके सेटिस्फाइड होके यहाँ से जाते हो और उनको सारी जो फैसिलिटीज उनको मिलना चाहिए वो जब मिलते हो। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दूर दराज पहाड़ से ये हॉस्पिटल जो है आधा यूपी भी कवर करते हैं, है ना। रामपुर हो गई है, बिजनौर हो गया, इवन मेरठ मुरादाबाद इस साइड से भी, क्योंकि वहाँ का हॉस्पिटल्स में भी इतनी फैसिलिटीज ना होने की वजह से यहाँ पर ये पेशेंट्स आते हैं, दूर दराज से आते हैं। तो पेशेंट्स की सेटिस्फैक्शन जब दिखते हैं तो सारी चीज़ हम भूल जाती है। जी ये है। बहुत शुक्रिया मैम, इतना कीमती वक्त आप सबने हमारे साथ बांटा, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, आप सुनने के लिए अगर ये बातचीत आपको पसंद आई हो तो अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। और जैसा कि हम बताते हैं कि हमारा रेडियो एक सामुदायिक रेडियो है जिसकी पहुंच रेडियो में केवल हल्द्वानी शहर तक है, लेकिन अगर आप दूर दराज पहाड़ों में या देश के किसी भी हिस्से में इस रेडियो को सुनना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल पर जा सुनीता भास्कर को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।